हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवलिंग रिचुअल्स। आज है 28 मार्च। हम लोग हैं इंदौर में हम लोग आए थे महाकाल के दर्शन करने के लिए और अब फाइनली 4:15 बजे हैं शाम के और हम लोग जा रहे हैं उज्जैन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि इंदौर से उज्जैन तक के रास्ते कैसे हैं और हमारे दर्शन कैसे होते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम आपको लेकर जा रहे हैं इंदौर से उज्जैन महाकाल के दर्शन कराने के लिए। इंदौर से उज्जैन की जो दूरी है वो लगभग 50 किलोमीटर है। 1.25 घंटा लगता है जाने में। और हम लोगों की प्लानिंग थी कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 बजे इंदौर से उज्जैन जाएंगे भगवान के दर्शन करने के लिए। पर कुछ जो लोकल्स हैं जो उज्जैन के ही हैं, उन लोगों ने हमें सलाह दिया कि आप सुबह को ना जाकर शाम के टाइम अगर दर्शन करने जाते हो तो वो जो महाकाल लोक बनाया गया है उसमें लाइटिंग्स बड़ी खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप लोग शाम को जाओ तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप शिप्रा जी की आरती भी देख पाओगे और जो महाकाल लोक है उसकी लाइटिंग्स का भी लुत्फ उठा पाओगे। तो इसलिए हम लोग अब शाम को जा रहे हैं। हालांकि हमने जितने भी मंदिर दर्शन करते हैं, हम लोग ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। आज पहली बार हम शाम को जा रहे हैं, तो देखते हैं हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है। हमें भीड़ मिलती है, नहीं मिलती है। भस्म आरती वाले दर्शन तो हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारा जो प्लानिंग हुई है, प्रोग्राम जो बना है भगवान के दर्शन करने का, ये एकदम अचानक से प्रोग्राम बना है। तो उसके लिए तो आपको कहते हैं कि 1 महीना पहले ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है और अगर आप ऑफलाइन बुकिंग कराते हो भस्म आरती की तो उसके लिए रात को 12-1 बजे से आपको लाइन में लग जाना पड़ता है। तो हम लोग भस्म आरती नहीं देखेंगे, सिर्फ महाकाल के दर्शन करेंगे और शिप्रा जी की आरती देखेंगे। और अगर समय बचता है हमारे पास तो हम काल भैरव के दर्शन करने भी जरूर जाएंगे। तो फिर देखते रहिए हमारी आज की ये वीडियो और दर्शन कीजिए महाकाल के हमारे साथ। हर हर महादेव। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उज्जैन। गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। पिछले साल मोहन पुणे में थे और मैं पुणे उनके पास सिर्फ इसलिए गई थी ताकि मैं महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंगों में दर्शन कर सकूं, जो हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव, भीमाशंकर महादेव और कृष्णेश्वर महादेव। और वहाँ 3 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद मेरे अंदर एक आस जगी थी कि मैं अब अगले ज्योतिर्लिंग जो दर्शन करूंगी वो उज्जैन महाकाल के होंगे। और भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई कि मोहन का ट्रांसफर इंदौर का हो गया और इंदौर से उज्जैन की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की है। और आप महादेव की कृपा देखिए कि अब मुझे उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने का मौका भी मिल गया। अभी हम लोग पहले जाएंगे महाकाल लोक में और महाकाल लोक से फिर जाएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। यहाँ से ये महाकाल महालोक का स्टार्टिंग हो रहा है। सबसे पहले नंदी भगवान बैठे हुए हैं। अभी पहले हम लोग जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए क्योंकि हमें रास्ता यहीं से हम वापस आएंगे तो फिर बाद में हम महाकाल लोक देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ पहले कहते हैं महादेव के दर्शन।
महादेव के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो 250 रुपये का एक टिकट है, वो हम लोग ले रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि 15-20 मिनट में आपके इजीली दर्शन हो जाएंगे। तो अभी मोहन गए हुए हैं 2 टिकट्स लेने के लिए। तो हम लोगों ने वीआईपी टिकट ले लिया है और जूते चप्पल अपने काउंटर पर जमा करा दिए हैं और यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। एक्साइटमेंट तो इतना ज़्यादा था ना, मेरी तो बरसों की एक मनोकामना पूरी होने जा रही थी और मैं फाइनली महादेव के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। ये जो हमने वीआईपी टिकट लिया था इसकी वजह से भीड़ नहीं थी, स्लो नहीं था बिल्कुल कुछ भी, और आप जल्दी चल के जा रहे थे। आराम से मुझे लग रहा था कि हम लोग दर्शन करेंगे। पर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब नॉर्मल लाइन और वीआईपी दर्शन वाली लाइन को एक साथ मर्ज कर दिया जाता है तो मुझे लगा कि अब शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें दर्शनों में, पर नहीं, उसके बाद फिर से दोनों लाइनों को अलग कर दिया जाता है। और मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आप वीआईपी टिकट लेकर अगर दर्शन करने जाते हैं तो महादेव के बहुत ही खूबसूरत से दर्शन आप लोग कर पाएंगे। अंदर जाकर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं होती है, अंदर वीडियो बनाने का आपको मौका भी नहीं मिलेगा। आप ऐसे खो जाओगे ना महादेव में, महाकाल में ऐसे खो जाओगे कि आप भूल जाओगे कि आपको वीडियोग्राफी भी करनी थी। तो हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम लोग अब बाहर आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट देख सकते हैं आप लोग, सनसेट हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। मेन महाकाल के मंदिर के अलावा भी इस प्रांगण में बहुत सारे शिवलिंग हैं और बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर आप लोग दर्शन करने के लिए जा सकते हो। हर हर महादेव दोस्तों, हमारे दर्शन हो गए, मतलब इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने अद्भुत दर्शन हुए। और मैं ना आप लोगों को सलाह दूंगी कि अगर आप दर्शन करने आ रहे हो तो वो जो 250 रुपये का वीआईपी टिकट है, अगर आप उस टिकट को लेकर दर्शन करते हो ना तो बिल्कुल मतलब भगवान आपके सामने, कुछ सामने से दर्शन, बिल्कुल पास से दर्शन हुए, इतने खूबसूरत दर्शन हुए। मैं पता नहीं क्या क्या सोच के आई थी, मैं भगवान जी से ये कहूँगी, भगवान जी से वो कहूँगी, पर वहाँ जा कर के ना बिल्कुल एकदम दिमाग सुन्न एकदम हो गया। कुछ सोचने समझने की फिर शक्ति नहीं रही कि आपको भगवान जी से कहना क्या था और क्या मांगना था, क्या नहीं मांगना था। बस फिर एक थैंक यू, एक वर्ड आता होता है, जो थैंक यू मैं भगवान जी को बोल के आई हूँ। जितना भगवान जी ने दिया बहुत है। हर हर महादेव। मुझे एक फीलिंग होती है ना, जीवन सफल हो गया वाली, वो फीलिंग आज आ गई भाई साहब। आज जीवन सफल हो गया महाकाल के दर्शन करके। काशी के बाबा विश्वनाथ मंदिर और उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर के बाद महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा तीसरा ज्योतिर्लिंग है जिसका प्रमुख रूप से उत्थान किया गया है। ये कॉरिडोर लगभग 920 मीटर लंबा है और यहाँ पर तकरीबन 200 मूर्तियां हैं और महाशिव पुराण की कहानियों को इस कॉरिडोर की ये जो मूर्तियां हैं इनका आधार बनाया गया है। मतलब यहाँ पर जितनी मूर्तियां हैं वो महाशिव पुराण की कहानियों को कहती हुई आपको दिखाई देंगी। भक्तों के दर्शन के लिए ये कॉरिडोर सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खुला रहता है। आखिरी जो आप प्रवेश कर सकते हैं रात के 10 बजे तक आप लोग यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं और 11 बजे इस कॉरिडोर को बंद कर दिया जाता है। ये कॉरिडोर रुद्र सागर झील के किनारे फैला हुआ है और रात के समय पर तो ये कॉरिडोर और ये झील बेहद खूबसूरत दिखाई देती है। वैसे तो उज्जैन का ये महाकाल मंदिर और महाकाल लोक पूरे साल खुला रहता है। आप कभी भी जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं, महाकाल लोक में घूम सकते हैं। पर यहाँ घूमने का अगर बेस्ट समय हम देखते हैं
तो वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का होता है। अभी हमने भस्म आरती देखी, जो ये मंदिर समिति है वो निशुल्क दिखा रही है VR के द्वारा, और उसमें इतने अच्छे तरीके से आपको भस्म आरती दिखाई जा रही है ना, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल ज्योतिर्लिंग के सामने खड़े हैं, और जो आदमी भी खड़े हैं ना वो आपके चारों तरफ ऐसे खड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया अनुभव था, बहुत बढ़िया। हाँ जी, 8:30 बजे के पहले पहुंच जाना है। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? जैसे बाहर निकलेगा पार्किंग सामने है तो हाँ जी, बड़ा गेट बना हुआ और सामने से हम जाना उधर से ही है ना। हाँ हाँ, बोलो। ये हमें निशुल्क कूपन मिले हैं भोजन प्रसादी के। ये हम जा रहे हैं अभी, 8:30 से पहले वहाँ पहुँचना होता है। अब हम प्रसाद लेने जा रहे हैं, वो भी मंदिर समिति की तरफ से निशुल्क है। कितने बजे तक रहता है भैया? जैसे आप वहाँ जाओगे ना, अगर 9 बजे के बाद पहुँचोगे तो फिर भोजन नहीं मिलेगा। तो अभी मिलेगा तुरंत? चालू है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये महाकाल महालोक बहुत सुंदर, और सुविधाएं कितनी दी गई हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी सुविधाएं हैं। मतलब पानी की पूरी व्यवस्था है, अगर आप विकलांग हैं, बुजुर्ग हैं तो उनके लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था है, निशुल्क प्रसाद की व्यवस्था है, जो भस्म आरती के लिए VR मैंने आपको बताया दिखाया अभी, उसकी व्यवस्था है। कितनी सारी व्यवस्था है। क्षेत्र में आ गए हैं भोजन ग्रहण करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए। हैंड वॉश कर लिया है और अभी जा रहे हैं हम प्रसाद ग्रहण करने। हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। प्रसाद में रोटी, चावल, दाल और एक आलू या कोई सब्जी थी और खीर थी साथ में, और इतना स्वादिष्ट, जो आत्मा तृप्त कर देने वाला भोजन होता है ना, वो वाला भोजन मिला है। आप यहाँ खाने के बाद चाहो तो दान भी कर सकते हो, और यहाँ पर ऐसी व्यवस्था है कि आप अपनी जन्मदिन, शादी की जो वर्षगांठ होती है उस पे आप एक पूरे टाइम का खाना स्पॉन्सर कर सकते हो, मात्र 25,000 रुपये में। हर हर महादेव। इन लोगों ने हमें यहाँ पर बहुत ही प्यार और बहुत ही श्रद्धा के साथ खाना खिलाया है, मतलब मज़ा आ गया। इतना प्यार, इतनी श्रद्धा, एक एक रोटी, चावल, दाल, हर चीज़ के लिए बार बार पूछ रहे थे और बड़े प्यार से खाना खिला रहे थे। तो महादेव की कृपा से हमारे महाकाल के दर्शन पूर्ण होते हैं। इतने सारे मंदिरों में मैं आज तक गई हूँ, मुझे सबसे ज्यादा अच्छी व्यवस्था यहाँ महाकाल में दिखाई दी है। हर चीज इतनी व्यवस्थित, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इतनी भीड़ थी और उस भीड़ को कैसे मैनेज कर रहे थे ये लोग, मतलब वो सराहनीय था। इतने अच्छे से, और सुविधाएं दी गई हैं, हर एक भक्त को सुविधाएं दी गई हैं ताकि वहां जाकर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो आप लोग भी जरूर आइए यहाँ महाकाल के दर्शन करने के लिए। सच्ची कह रही हूँ, जो जीवन धन्य हो जाने वाली फीलिंग होती है ना, वो वाली फीलिंग आएगी। मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हर हर महादेव।
अभी यहाँ पर इंदौर के पास ही एक और ज्योतिर्लिंग है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। हम लोग वहां भी जाने वाले हैं। भगवान ने चाहा तो हम सैटरडे जाएंगे ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि सैटरडे यहाँ पर रंग पंचमी है और सैटरडे की छुट्टी भी होगी। बस थोड़ा सा डाउट मुझे यही है कि रंग पंचमी वाले दिन जाना ठीक रहेगा या नहीं, पर मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं सैटरडे जाकर श्री ओमकारेश्वर महादेव के भी दर्शन जरूर करके आऊं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव।